राष्ट्रीय पथ संचलन नागपुर 2023। मैदान से नागपुर दीक्षा भूमि जबकि हुए हमारे साथीगण पद संचलन में सभी भाग लेते हुए सभी साथियों को जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान। ये 10,000 की संख्या में होते हुए हमारे कोने कोने से आए हुए सभी मूलवासियों भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा BS4 के तहत हमारे सभी साथीगण साथ निभाते हुए कदम कदम से ताल मिलाते हुए ढोलना गाड़ों के साथ सभी बहुत अच्छी जय मूल्यवासी, जय संविधान। चलकर आज हमें ये क्रांति करने का जो अवसर दिया है, कितनी परेशानियां उनके बीच उनके सामने रही होंगी, ये हम कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत के संविधान की सुरक्षा, सम्मान और संवर्धन की बात हम पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं और तथाकथित आजादी के बाद जिन लोगों को अंग्रेजों से सत्ता मिली, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उन लोगों की पहले भी नियत हमारे लिए अच्छी नहीं थी और आज भी नियत अच्छी नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए हमें ये BS4 अभियान चलाने की जरूरत पड़ी। तो मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। क्यों? क्योंकि जीतने में मजा तो तब आता है जब हारने का रिस्क हो, हारने का रिस्क हो। तो ये 90% का समाज क्या समाज बना है? भारत के संविधान की प्रियम्बल का पहला जो वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना कि OBC, ना SC, ना ST या तो ना कोई कास्ट। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के
हम केवल भारत के लोग जिस दिन हो जाएंगे, मतलब हमारी आइडेंटिटी जिस दिन कॉमन हो जाएगी, हम पावर स्ट्रक्चर को कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? जैसा हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय बोरकर साहब ने अभी कहा कि समाज में जो एजेंट है वो एजेंट 24 आवर्स हमें धार्मिक, सांस्कृतिक और क्या क्या बातें बताता रहता है, ताकि हमारा ध्यान हमारे अधिकारों के प्रति ना जाए। हमारा आदमी, उसको 5 किलो राशन मिलता है, उसको लगता है कि यही हमारा अधिकार है। मतलब पूरे महीने में 5 किलो राशन मिल जाता है, तो क्या ये पर्याप्त है? हम ये बताना चाहते हैं कि हमें राशन नहीं, हमें शासन चाहिए। क्या चाहिए? शासन चाहिए। दिल्ली का शासन। और वो शासन मिलेगा कब? संविधान के आर्टिकल नंबर 326 में हमें जो वोट करने का जो अधिकार है, वो अधिकार इन शासक जातियों ने दान के रूप में बदल रखा, मतदान शब्द का। और हम इतने दिनों से मतों का दान करते आ रहे, और ये दान करना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। जबकि वोट सही समय, सही दिशा, सही विचारधारा में उपयोग और प्रयोग करने का एक टूल है। लेकिन ब्राह्मणवादी ताकतों ने इसको दान बना दिया, और हम उन्हीं के झांसे में आकर केवल मत नहीं, हम हमारी बेटी भी दान करते हैं। शादियों का सिस्टम दक्षिण भारत में तो उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में आप देखेंगे तो विवाह के समय लोग कन्यादान करते हैं, मतलब बेटी का दान। आदमी भी कोई दान की वस्तु होती है, लेकिन भारतीय परंपरा में इन्होंने बेटी को भी दान बताया, और उसी दान की श्रेणी में हमारे ओपिनियन, हमारे विचार, जिसको हम मत कहते हैं, उसको भी दान के श्रेणी में डाल दिया। और हम समाज में जब जाते हैं तो हमारा आदमी कहता है, अरे ये गरीब ब्राह्मण है, इसको दे देना चाहिए, चाहे वो वोट हो, चाहे वो नोट हो, और चाहे फिर अनाज हो। मतलब गरीब ब्राह्मण समझ के दे देना चाहिए। तो हम पिछले 75 सालों से देते आए, लेकिन उस देने के बदले में हमें मिला क्या? गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, यही मिली ना।